Hello and welcome to my confidence commerce classes and myself विवेक गुप्ता। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जिसमें हम लोग समझेंगे आज सबसे पहले कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए अलग अलग ऑथर्स ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कोई कहता है इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक्स वो है, इकोनॉमिक्स ये है। बहुत स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पाते इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग ये समझें इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो देखिए मैंने इसको कैसे डिफाइन किया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस होता है जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, exchange and distribution of goods and services with the given resources। कौन से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में? कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा जबकि विद इन द गिवन रिसोर्सेस। गिवन रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ? जबकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो क्या होता है इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो कहेंगे जबकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है, ये इसी को हम लोग स्टडी करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जबकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। देखो इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए मैंने यहां पर आपको 3 डिफरेंस आपको दिए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डिफरेंस मैंने लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस होता है, माइक्रो मींस स्मॉल। ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है माइक्रोस। माइक्रो मींस होता है स्मॉल। देखिए मैक्रो मींस क्या होता है? लार्ज, या कह सकते हो एग्रीगेट। तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। माइक्रो मींस स्मॉल और मैक्रो मींस लार्ज, एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री अपने प्राइस आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करती है, इसी को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल पर्सन अपने प्राइस आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेगा। अगर प्राइस चेंज होगा तो अपने डिमांड बढ़ाएगा, घटाएगा। तो इन चीजों की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? होल ऑफ इकोनॉमी के बारे में। और देखते हैं इस होल ऑफ इकोनॉमी में आउटपुट या इंप्लॉयमेंट या इनकम डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं कि वो अपने प्राइस आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है। आप पढ़ते हैं इसमें होल ऑफ इकोनॉमी अपने आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या इनकम को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। और थर्ड मैंने दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म को, एक इंडिविजुअल पर्सन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड क्या होगी, या अगर प्राइस चेंज होगा तो कोई इंडिविजुअल फर्म अपने आउटपुट को, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, घटाएगी। इसी को स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हम इसमें होल ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जीडीपी। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द मेन रीजन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी।
किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज को समझने के पहले हम लोग ये देख लें कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो इसके देखिए तीन मेन रीजंस है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस यानी स्केयर रिसोर्सेस भी कह सकते हैं, एंड अल्टरनेटिव यूजेस। किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसके ये तीन मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन मैंने आपको दिया अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट का मतलब कि हमारी आपकी जो वांट्स है वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स कभी भी फुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। एक वांट्स पूरी होती है, दूसरी वांट्स स्टार्ट हो जाती है, दूसरी वांट्स पूरी होती है, तीसरी वांट्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये वांट्स हमारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं ह्यूमन पर्सन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग अपने से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। नंबर टू, लिमिटेड रिसोर्सेस यानी स्केयर रिसोर्सेस। एक और जहां मेरी वांट्स सोचिए लिमिटेड है, सॉरी मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, वहीं दूसरी ओर इसको पूरा करने के जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस जैसे आप कहते हैं रॉ मटेरियल या लेबर या मशीन्स, ये चीजें लिमिटेड होती हैं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन इनको पूरा करने के जो रिसोर्सेस हैं मेरे पास, वो रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं। यानी वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेस हमेशा कम होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास हैं। और थर्ड पर मैंने आपको दिया अल्टरनेटिव यूजेस। मींस क्या हुआ कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेट यूज होते हैं, यानी एक से ज्यादा पर्पस में आप उनका यूज कर पाते हैं। हमें यहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है कि हमें अपने रिसोर्सेस का यूज कौन से प्रोडक्ट को बनाने में करना है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं बना सकते। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम अपने रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल है या लेबर्स हैं या मशीनें हैं, इनका यूज हम प्रोडक्ट ए बनाने में करें या फिर प्रोडक्ट बी बनाने में करें या प्रोडक्ट सी बनाने में करें, हमें यहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होने के तीन ये मेन रीजंस हैं। क्या पढ़ा आपने? पहला चीज अनलिमिटेड वांट्स, कि मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट वांट्स होती है। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मेरे पास स्केयर है, लिमिटेड है, और जो भी रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेट यूजेस हो सकते हैं। ओके, तो अब जरा देख लें कि एक्चुअल में सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है, किसी भी इकोनॉमी में ये सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन टाइप की होती है किसी भी इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे फर्स्ट मैंने लिखा व्हाट टू प्रोड्यूस, मींस क्या हुआ, सोचिए मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, इसलिए इन रिसोर्सेस का यूज हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने में करना पड़ेगा, ये हमको चॉइस करनी पड़ेगी। तो इसमें दो चीज मुझे देखना है, चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने में अपने रिसोर्सेस यूज करने होंगे, एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी मुझे प्रोडक्शन करना है। जितनी मार्केट में डिमांड्स होगी हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा कितना हमको प्रोडक्शन करना है और कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। हम ये देखना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेस से क्या चीज बनाएं। हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, हम प्रोड्यूसर गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सोचिए अगर मेरी फर्म कंज्यूमर गुड्स बनाएगी तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड बढ़ने लगेगी, और प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगी तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि हम क्या चीज बनाएं, हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या प्रोड्यूसर गुड्स के लिए प्रोडक्शन करें, है ना, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। तो हमें इस टॉपिक में देखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किन टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मींस क्या हुआ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन करना है उसकी टेक्निक क्या होगी, हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। अब देखो प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक्स होती है, एक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं LIT यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी CIT। तो मुझे चॉइस करना पड़ेगा हम अपना प्रोडक्शन कैसे करें,
हम LIT टेक्निक यूज करें या CIT टेक्निक यूज करें। सोचिए दोनों की अपनी मेरिट डिमेरिट्स हैं। अगर हम LIT टेक्निक यूज करते हैं, लेबर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होगा, समाज में सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रोडक्शन हमारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लेबर की यूज ज्यादा कर रहे हैं, मशीनों की यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रोडक्शन हमारा कम होगा, जिससे हम वांट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने से एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिलेगा, लेकिन जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की। प्रॉब्लम क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की, कि सबको रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर लेबर की जगह पर मशीनें काम करेंगी। अब आप समझ सकते हो, जब मशीनें ज्यादा यूज में आएंगी तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, तो हमें ये चीज चॉइस करना पड़ता है इकोनॉमी में कि हमें अपना प्रोडक्शन कैसे करना है, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। ओके, नंबर थर्ड प्रॉब्लम आती है लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि हमने जो प्रोडक्शन किया उससे जो इनकम अराइज हुई, उस इनकम को अलग अलग फैक्टर में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। वो फैक्टर जिनकी हेल्प से हमने प्रोडक्शन किया है, हम लोग ने पढ़ा है कि प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का यूज करते हैं, ये फैक्टर यूज में आते हैं। तो इन फैक्टर को हम लोग इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसी को हम लोग समझते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि प्रोडक्शन करने से जो इनकम हुई उसको अलग अलग फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। अभी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, दो टेक्निक मैंने यहां पे लिखी है, एक है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस क्या हुआ, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि यहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ओनरशिप के बेस पर होना चाहिए, यानी जिसका जितना ज्यादा ओनरशिप होगा हम उसको उतना इनकम में शेयर देंगे। आपने ज्यादा पैसा लगा रखा है बिजनेस में तो आपको इनकम ज्यादा शेयर मिलेगा, दूसरे बंदे ने कम पैसा लगा रखा है तो उसको इनकम में शेयर भी कम मिलेगा। यानी यहां पर ओनरशिप के बेसिस पर आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे बोलते हैं इनकम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, यहां पर लोग फंक्शन के बेस पर या कई सिंपल वर्क के बेसिस पर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्क बेसिस पर जो जितना ज्यादा काम करेगा उसके हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनकम वर्क के बेसिस पर जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको वैसी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो जहां इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में ओनरशिप के बेसिस पर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहीं फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग वर्क के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी में ये तीन बेसिक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फटाफट जल्दी शॉर्ट में देख ले। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, हाउ मच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। व्हाट प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है, हमें ये चॉइस करना होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। जबकि फॉर होम टू प्रोड्यूस में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे तय करना है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ओनरशिप के बेसिस पर यानी इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्क बेसिस पर यानी फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ओके, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए अभी हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने पढ़ा। तो अब ये देखिए कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है उन इकोनॉमी को हम लोग ने तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये तीन मेन कैटेगरी कौन कौन सी होती है, नंबर फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, नंबर टू सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और नंबर थ्री मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज ये तीन इकोनॉमी में से किसी एक को फॉलो करती हैं, या तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होंगी
या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी या फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। आइए देखिए तीनों इकोनॉमी के बारे में ये है क्या। फर्स्ट आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हमारे देश में जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेस हो, एनर्जी हो या कोई भी रिसोर्सेस हो, उनका पूरा राइट्स प्राइवेट फर्मों का होता है। वहां गवर्नमेंट का कोई विशेष रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट केवल एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। बाकी हमारे देश में जो भी रिसोर्सेस हैं उनका पूरा राइट्स प्राइवेट कंसर्न का होता है। यहां प्राइवेट कंसर्न, प्राइवेट फर्म ये डिसाइड करती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और एक बात सोचिए, जब प्राइवेट फर्मों की हम लोग बात करते हैं तो प्राइवेट फर्म का मेन ऑब्जेक्ट सोचिए क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या पब्लिक वेलफेयर करना। सोचिए खुद से कि प्राइवेट फर्म क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सोचिए एक प्राइवेट फर्म क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजंस प्राइवेट फर्म लेती है तो प्राइवेट फर्म डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये प्राइवेट कंसर्न डिसाइड करती है। अगर प्राइवेट कंसर्न को डिसाइड करती है तो वो चीज डिसीजन लेती है प्रॉफिट बेसिस पर। प्राइवेट कंसर्न जब ये डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, तो देखिए कि किन प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहेगी। उसको पब्लिक वेलफेयर से मतलब नहीं है। जिन चीजों को बनाने में उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उसी का प्रोडक्शन करेगा। इसी तरह हाउ टू प्रोड्यूस, सोचिएगा हाउ टू प्रोड्यूस में डिसाइड करते हैं एलआईटी या सीआईटी टेक्निक, यानी लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो जहां तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोस्टली आप देखेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, क्योंकि वहां पर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना होता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो या ना हमसे मतलब नहीं होता। तो आप देखो कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है। और नंबर 3 फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, रिच पर्सन के लिए या पुअर पर्सन के लिए, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो हमें इसको डिसाइड करना होता है कि जहां से हमको ज्यादा प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे। जैसे हम बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को रिच पर्सन ज्यादा यूज करते हैं तब उनके लिए प्रोडक्शन करना चाहेंगे बजाय पूरा पर्सन के। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट फर्में डिसीजन लेती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दूसरी आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं एंड ऑल डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब एक बात सोचिए, जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर करना। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेगी। जब वो डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, तो मोस्टली आप देखिए गवर्नमेंट उन चीजों को प्रोडक्शन करेगी जिससे पब्लिक को मैक्सिमम वेलफेयर मिले, यानी गरीबों के लिए, पूरे पर्सन के लिए वो प्रोडक्शन करना चाहेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, मोस्टली देखिए गवर्नमेंट ये चाहती है सबको रोजगार मिले, तो गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट चाहती है कि सबको रोजगार मिले तो वो एलआईटी टेक्निक यूज ज्यादा करती है। और तीसरा होता है मिक्स फॉर होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करें जिससे पब्लिक का, सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर आपको एग्जांपल देना चाहे तो आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जांपल आता है यूएसए, अमेरिका, जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, प्राइवेट फर्में डिसीजन लेती हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हो चाइना, जहां पर गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोलिंग पावर होती है। और तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हो हमारी इंडिया, ये मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर चलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं हमें क्या प्रोडक्शन करना है। तो जब दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो हमें उन चीजों को भी प्रोडक्शन करना होगा जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले, और हम वो चीज भी प्रोडक्शन करना चाहेंगे जिससे पब्लिक वेलफेयर भी हो। इसी तरह से और होम टू प्रोड्यूस, तो हमारे इंडिया में देखिए एलआईटी टेक्निक भी यूज होती है और सीआईटी टेक्निक भी यूज होती है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट फर्में और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, मिलकर डिसीजन लेती है। तो ये हमारी मिक्स इकोनॉमी में आता है। तो देखो 3 टाइप की इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट कंसर्न,
socialist economy where all the decisions are taken by the government, a mixed economy where the private and government दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों सेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये क्या होता है? समटाइम हमारे एग्जाम में डिफरेंस पूछा गया कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, इन दोनों डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक से मीन्स होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। पॉजिटिव इकोनॉमी में लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी। यानी व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसको एनालिसिस करना, ये पॉजिटिव इकोनॉमी में आता है। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमी मुझे बताता है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोका जाए, मैक्सिमम लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ये मुझे बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी, यानी क्या होना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी में डिफरेंस। ओके, तो आज मैं आपको यहां पे स्टॉप करना चाहूंगा। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। गुड डे एंड थैंक यू।